हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स को ऑल्टरनेट डे बेसिस पे ले सकते हैं कि एक दिन लिया एक दिन छोड़ दिया, एक दिन लिया एक दिन छोड़ दिया। क्या ये करना सही है या नहीं, और यदि हम ऐसा करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। कई लोग को जब ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने को बोलते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता सर, एक दिन ले एक दिन छोड़े, या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हफ्ते में 1 आध 2 दिन दवा ले लें बाकी दिन ना लें। तो ऐसा करने से क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, आज इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले इशू ये है कि यदि हम मेडिसिन को ऑल्टरनेट डे बेसिस पर या एक दिन छोड़ के लेते हैं तो मेडिसिन का इफेक्ट इनकंसिस्टेंट आएगा। यानी जब हम मेडिसिन को लेंगे उस दिन आपकी मेडिसिन का इफेक्ट आएगा और आपकी मेडिसिन से ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा, लेकिन जिस दिन हम ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेंगे उस दिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उस दिन ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल करने के लिए कोई दवा शरीर में मौजूद नहीं होगी। ज़्यादातर ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन 15 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे इतना ही असर करती हैं। बहुत ही कम ऐसी ब्लड प्रेशर मेडिसिन है जिनका असर 48 घंटे पूरा रहता है। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर मेडिसिन का हाफ लाइफ या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 24 घंटे से कम होता है। यानी कि वो ब्लड प्रेशर को कम करने का जो एक्शन है वो कुछ ही घंटों तक कर सकती है। अब यानी मान लीजिए आज के दिन हमने शुगर की मेडिसिन ली, सुबह 8 बजे ली, तो शाम होते होते तक रात होते होते तक उसका असर जाने लगेगा, और अगले सुबह जब ब्लड प्रेशर की दवा लेने का टाइम आएगा तब तक ज़्यादातर मेडिसिन, ऑलमोस्ट 95% मेडिसिन का इफेक्ट पूरी तरह से जा चुका होगा। तो मान लीजिए आज आपने ब्लड प्रेशर आपका 160 था, उसके लिए मेडिसिन ली, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने से दवा लेने के 6-7 घंटे बाद आपका ब्लड प्रेशर 120 आ गया। लेकिन अगले सुबह जब ब्लड प्रेशर की दवा लेने का फिर से वक्त आएगा तब वो ब्लड प्रेशर वापस 160 पहुंच चुका होगा, और उस समय अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो अगले 24 घंटे वापस आपका ब्लड प्रेशर 160 के आसपास ही रहेगा। यानी कि जो नेचुरल लेवल्स था उस पर ही आ जाएगा। तो ये एक बड़ा इशू है कि यदि आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेते तो दवा आपके हिसाब से तो असर करेगी नहीं। दवा का जो इफेक्ट है, जितने घंटे का इफेक्ट रहता है वो उस हिसाब से असर करेगी। हार्डली 1-2 ही ऐसी मेडिसिन है जिनका असर 3-4 दिन तक मेंटेन रहता है। 95% मेडिसिन का असर 24 घंटे से भी कम रहता है। तो इस वजह से यदि आप ऐसा डोज स्किप करते हैं तो एक दिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा रहेगा और एक दिन खराब रहेगा, और आपस में होने वाली ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन, एक दिन 160, एक दिन 120, फिर 160, फिर 120, ऐसा चलता रहेगा तो वो आपकी बॉडी के लिए उल्टा ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके अलावा इससे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी बढ़ जाता है। जब कभी ब्लड प्रेशर के लेवल्स बार बार फ्लक्चुएट करते हैं तो हार्ट के लिए रिस्क कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हार्ट का हमेशा स्टेबल होना चाहिए। इनफैक्ट 24 घंटे के अंदर होने वाले भी ब्लड प्रेशर की वेरिएबिलिटी हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, और इनफैक्ट लकवे वाले पेशेंट के लिए तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का ज़्यादा वेरिएशन होता है उनको लकवा होने का चांस ज़्यादा होता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिस दिन पेशेंट लकवे की मेडिसिन को मिस करता है मैक्सिमम लकवा उसी दिन होता है। ऐसा होने का कारण ये है कि नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर जो है दवा लेने पर 160 से 120 आ गया, लेकिन जिस दिन आप दवा छोड़ते हो तो कभी कभार ब्लड प्रेशर ओवरशूट कर जाता है। यानी कि 160 तक पहुंचने के बदले वो 180-200 तक पहुंच जाता है। ऐसा होने का कारण ये है कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को आपने अगर जेल में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया और 24 घंटे उसको बंद करके रखा। 24 घंटे बाद जब आप उस कमरे से उसको निकालोगे या जेल से निकालोगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो नॉर्मल बिहेवियर होगा वो ही करेगा। वो इनफैक्ट और ज़्यादा स्वच्छंद महसूस करेगा। इनफैक्ट 24 घंटे के अंदर जो वो टॉर्चर उसने झेला है बंद रहने का, उसके वजह से वो और ज़्यादा अब नॉर्मल बिहेव करेगा, और ज़्यादा मस्ती करने की कोशिश करेगा, अपनी फ्रीडम को और ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी जितनी नॉर्मल होती है उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए किसी गुंडे को आपने जेल से निकाल दिया 24 घंटे के बाद, तो वो और ज़्यादा उस समय उसकी क्रिमिनल मेंटालिटी है, और ज़्यादा उसकी फ्रीडम को वो एंजॉय करने की कोशिश करेगा जिस टाइम वो आज़ाद रहेगा, ये सोच के कि हाँ अगले 24 घंटे बाद तो वापस जेल में जाना है। तो ये चीज़ों के चक्कर में एक बॉडी भी एक तरह से, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्रिमिनल मेंटालिटी है, लेकिन बॉडी भी वैसे ही बिहेव करती है, रिसेप्टर्स भी वैसे बिहेव करते हैं कि जब 24 घंटे वो दवा के कंट्रोल में पूरी तरह से बंधे हुए थे उस समय वो बहुत शांत बिहेव कर रहे थे और ब्लड प्रेशर को कम लेके बैठे हुए थे। लेकिन जब उस कंट्रोल से वो निकल गए तो वो ब्लड प्रेशर को
नॉर्मल लेवल से भी और आगे लेके जा सकते हैं, यानी 160 से भी और 200 तक पहुंचा सकते हैं। और ये 200 ब्लड प्रेशर जब हो जाएगा या ये बहुत हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाएगा सडनली, तो ये ज़्यादा डेंजरस होगा और इस समय ज़्यादा लकवा का चांस होने का या हार्ट अटैक होने का चांस होगा। स्ट्रोक का उल्टा ज़्यादा और रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि हार्ट अटैक का ब्लड प्रेशर जो रिस्क फैक्टर है वो कंपेरेटिवली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लकवों के लिए वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए हार्ट अटैक की अपेक्षा लकवे का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम दवाओं को मिस करते हैं। इसके अलावा आपका दिन भर में ब्लड प्रेशर का जो वेरिएशंस आते रहते हैं वो भी अच्छा नहीं है। ज़्यादातर स्टडीज़ ने शो किया है कि हर चीज़ों के लिए, बीमारी के लिए ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स जो है एक स्टेबल लेवल पर मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आए। यही कारण है कि अगर 3-4 से ज़्यादा दवाइयाँ पेशेंट को देनी होती है तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि वो दवाइयाँ हम डिवाइड करके दें, आधी सुबह आधी शाम को दें, ताकि एक 24 घंटे का हमें कंसिस्टेंट ब्लड प्रेशर लेवल मिले। लेकिन वहीं जब पेशेंट ऑल्टरनेट डे दवा लेने लगेगा तो ये पूरा कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाएगा। मेडिसिन का एक हाफ लाइफ का सिस्टम होता है, यानी कि ज़्यादातर मेडिसिन का 6 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे ऐसा हाफ लाइफ होता है, जिसके बाद उसका असर लगभग बेसलाइन जितना था उससे आधा हो जाता है, यानी उसका ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाता है। यूजली इसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि दवा कितने घंटे तक अपने शरीर में असर छोड़ेगी। तो ज़्यादातर दवाओं में ये है कि पहला 4-6 घंटे जब आप दवा देते हो तो सबसे ज़्यादा असर होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके असर कम हो जाता है। इसीलिए ही हम ज़्यादातर मेडिसिन को स्प्लिट डोज में देना प्रेफर करते हैं। लेकिन जब कभी आप ऑल्टरनेट डोज करते हो तो फिर तो वेरिएशंस और बढ़ जाते हैं, यानी 6 घंटे एक्सट्रीम कंट्रोल, बाकी 18 घंटे कम कंट्रोल और उसके बाद 24 घंटे बिल्कुल ही कोई कंट्रोल नहीं। तो ये वेरिएशन का जो पैटर्न है वो बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, और इसमें इनफैक्ट दवा नहीं लेने पर जो प्रॉब्लम्स होगी उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि ये वेरिएशंस को बॉडी उतना अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाती है। इसके अलावा दवाओं के साइड इफेक्ट्स होने का चांस भी बढ़ जाता है, क्योंकि अलग अलग तरह के डोजिंग शेड्यूल जब आप लेते हैं, अलग अलग दवाओं का अलग अलग खाद्य पदार्थों से और दूसरी दवाओं के साथ इंटरेक्शन पैटर्न रहता है। जब आप 2 दवाओं को साथ में लेते हैं तो आपस में दोनों का एक इंटरेक्शन रहता है। मान लीजिए आपने एक दवा तो ले ली और दूसरी दवा को छोड़ दिया, तो दोनों का जो आपस में इंटरेक्शन पैटर्न है वो कभी तो रहेगा और कभी नहीं रहेगा। तो इस वजह से भी कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, कभी ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी बहुत वेरी करेगा। तो दवाओं का आपस में जो इंटरेक्शन है या खाद्य पदार्थों से जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करेगा यदि आप इनकंसिस्टेंट वे में टैबलेट्स को लेते हैं। मतलब दवा कभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी, कभी कम, और इसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यदि पेशेंट को डेली बेसिस पे दवा अगर वो नहीं लेता या इनकंसिस्टेंट करता है तो प्रॉब्लम्स होने का चांस और कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम कई बार अनप्रेडिक्टेबल होती है, कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, और अगर आप रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि बीपी वेरी बहुत कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो दवा ऑल्टरनेट डे बेसिस ले रहा है लेकिन मॉनिटर 4 दिन 5 दिन में एक बार ही कर रहा है। तो वैसे केसेस में जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो क्या डैमेज करेगा वो लंबे समय तक पिकअप नहीं हो पाएगा। पता कब चलेगा? जब लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब फेल हो जाएगा तब पता चलेगा। तो ये चीज़ों में अगर आप डेली बेसिस पे दिन में 3-4 बार मॉनिटर करो तो आपको पता चलेगा कि सुबह मेरा 160 था, अभी 180, अभी 200 है, अभी 210 हो गया। तो आपको ब्लड प्रेशर के चेंजेस पता चलते रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग उतना फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते नहीं है, वो हफ्ते में 1 या 2 बार बीपी मॉनिटर करते हैं। शुगर का भी वैसा ही है। यदि आप इस तरह से दवाइयों को स्किप करोगे तो आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा कि ब्लड प्रेशर कब शूट अप हो गया, कब कम हो गया, और आपको कई बार जब पता चलेगा तब बहुत लेट हो चुका होगा, कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाएंगे। इस तरह के पेशेंट्स में कई बार जो है हेल्थ मॉनिटरिंग करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बहुत शूट अप हो जाता है, कभी कम हो जाता है, आपकी फाइंडिंग्स इनकंसिस्टेंट हो जाती है, तो डॉक्टर के लिए भी दवाओं का डोज को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि ज़्यादातर मेडिसिन में आपको डेली बेसिस पे लेना पड़ेगा। और ये तथ्य सिर्फ ब्लड प्रेशर मेडिसिन के लिए नहीं, ये शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के मेडिसिन के लिए, सब चीज़ों के लिए ये एप्लीकेबल है। क्योंकि आप ये सारी चीज़ों में जब कभी भी इस तरह की लापरवाही करते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। कुछ केसेस में जहाँ किसी व्यक्ति का अगर बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है वहाँ पे कभी कभार वो मैनेज कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ब्लड प्रेशर में उतने वेरिएशंस ना आए, और खासकर तब जब पेशेंट अगर बहुत लॉन्ग एक्टिंग दवा ले रहा हो और बहुत लो डोज में मेडिसिन ले रहा हो तो हो सकता है उतना ज़्यादा वेरिएशन ना पता चले और पेशेंट को उतनी दिक्कत ना आए। लेकिन जब पेशेंट हाई डोज मेडिसिन पे है और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर चल रहा है, और खासकर अगर पेशेंट हाई रिस्क है यानी उसको ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वैसे केसेस में लापरवाही करना या इस तरह से मेडिसिन के डोजेस को चेंज करना अच्छा नहीं होगा। और इसमें दवा नहीं लेने से जितनी प्रॉब्लम होगी उससे भी ज़्यादा चांसेस है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए हम ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप दवा ऑल्टरनेट डे बेसिस पे लो। अगर लेना है तो डेली लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। नहीं
अगर आप प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन कर सकते हैं और अगर आपको नहीं मेडिसिन लेना है तो कंसिस्टेंटली बंद रखिए, बाकी चीज़ों को ट्राई करके कंट्रोल करने का प्रयास करिए। लेकिन अगर ले रहे हैं मेडिसिन तो फिर वो अगर जो आप मेडिसिन आप ले रहे हैं उसका जो डोजिंग पैटर्न है उसको आपको फॉलो करना अनिवार्य है, नहीं तो वो दवा अच्छा असर नहीं करेगी और प्रॉब्लम्स करने का चांस और बढ़ जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में एक नई चीज़ पर डिस्कशन हुआ, इसलिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिला होगा, एक नया डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।